स्थिति। तो महाजनपद काल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पहले के काल को माना जाता है और इसमें भारत के 16 महाजनपदों में से 3 वजी, जिसे लिच्छवी गणराज्य भी कहते हैं, मगध और अंग बिहार के क्षेत्र थे। आधुनिक उत्तर बिहार को प्राचीन काल में वजी नाम से भी जाना जाता था। वजी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वजी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से व्याख्यात थी। वैशाली उत्तरी बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित आधुनिक वैशाल है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर धाम नामक नगरी से होती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। अन्य 4 राज्यों में संभवतः उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। जैन साहित्य में ज्ञात्रिकों के साथ इनका उल्लेख हुआ है। साथ ही उन्हें एक ही संस्थागार का सदस्य कहा गया है। बुद्ध काल में यह 8 जनों अटकुल का एक शक्तिशाली संघ था। वजी संघ में 8 जातियां थी, जिनमें विदेही, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वजी प्रसिद्ध थे। इनमें उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु भी थे। लिच्छवी क्षत्रिय थे। संभवतः ये आर्यों से अलग किसी अन्य जाति से संबंध रखते थे। मिथिला के विदेह वजी संघ के सदस्य थे। किसी समय विदेह में वैशाली भी शामिल था। वैशाली के कुंडग्राम की ज्ञात्रिक जाति के लोग भी संघ के सदस्य थे। 24वीं तीर्थंकर महावीर जैन ज्ञात्रिक ही थे। हाथीग्राम के उग्र जाति भी संघ के सदस्य थे। भोगनगर की जाति भोग, अयोध्या या विदेह से आकर इक्ष्वाकु जाति तथा हस्तिनापुर से आई कौरव जाति के लोग संघ के सदस्य बने थे। वजी संघ के प्रधान एवं लिच्छवी सरदार चेतक या चेतक की बेटी का विवाह ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, जहां महावीर पैदा हुए। चेतक की पुत्री चेलहना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। अम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी, जो वैशाली की नगरवधु पर आसीन भी हुई थी। अम्रपाली का संबंध तत्कालीन मगध नरेश अजातशत्रु के साथ भी बताया जाता है। अपने प्रवेश के दौरान भगवान बुद्ध ने अम्रपाली के निवास पर भोजन किया था। अम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने वजी संघ में फूट डलवाई और इस पर आक्रमण करके वजी संघ को पराजित कर दिया तथा मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। वैशाली नगर के संस्थापक विशाल के वैशाल या वैशालिका राजवंश का प्रारंभ मनु के पुत्र नमने देष्टि से होता है। इस राजवंश का उल्लेख मूलतः विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण एवं भागवत पुराण के अलावा कुछ अन्य स्रोतों में भी मिलता है। इस राजवंश में कुल 33 शासक हुए, जिनमें मनु पुत्र नमने देष्टि प्रथम राजा थे। वैशाली नगर की स्थापना करने वाले विशाल इस राजवंश के 24वें राजा थे, जबकि सुमति या प्रमति इस राजवंश के आखिरी राजा हुए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों कौशल, वत्स, अवंती एवं मगध का वर्चस्व था, जिनमें एक मगध था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना और गया जिले शामिल थे। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गृहविरज थी। यह 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। नगर के चारों ओर पत्थर की सुदृढ़ प्राचीर बनवाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई।